फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले आज हम लोगों ने डिस्कस करना है जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। तो ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था जी एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड। एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड हमारे पास क्या होती है कि जब एटम एक दूसरे के पास पास आते हैं, जो एनर्जी लेवल होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग उसमें हो जाती है, सब लेवल क्रिएट हो जाते हैं। और वो जो सब लेवल क्रिएट हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनकी जो एनर्जी होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं और क्वांटाइज होती हैं, डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। और जो हमारे पास वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस बैंड में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेलेंस बैंड। और इसी तरह वेलेंस बैंड से जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड में चलते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रीली वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। वही फिर हमारे पास कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर जो हमारे पास होता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने एटम के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो लिहाजा इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फुल होता है। और इसके अंदर में जो हमारे पास बैंड गैप होता है वो तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस तरह जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं होते। वो वो किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। आर दोज मटीरियल इन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इसका कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वैलेंस बैंड में भी होते हैं पार्शली। तो इनका दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है। इसी तरह फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर के मुकाबले में तो कम होती हैं, अगर इंसुलेटर की बात करें तो उसके मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। इसी तरह एक और इसमें पॉइंट है, अगर तो टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, अगर टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होगा तो ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन कंडक्टर के मुकाबले में इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो इसका जो वैलेंस बैंड वो भी पार्शली फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड होता है। इसके दरमियान गैप है, बैंड गैप जो होता है वो कंडक्टर के मुकाबले में तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इंसुलेटर के मुकाबले में कंडक्टर के मुकाबले में तो बैंड गैप इसका ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें इससे भी कम होता है, ना होने के बराबर। अगर टेम्परेचर 0 रखेंगे तो ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा करेगा, रूम टेम्परेचर मीन नॉर्मल, तो क्या होगा, इसके कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद आज हम लोगों ने डिस्कस करना है जी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, how the p-type and n-type materials are formed. Intrinsic and extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor, a semiconductor in its extremely pure form is called intrinsic semiconductors. ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं, किसमें प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर नेचुरली तौर पर जो पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। semiconductor material silicon and germanium belong to fourth group of periodic table। ये हमारे पास जो periodic table होता है उसके चौथे ग्रुप से बिलोंग करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। and their electrical behavior extremely depend upon its
प्योरिटी, जो हम लोग इसमें प्योरिटी ऐड करते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो लिहाजा इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। In crystalline solids, the atoms of these elements arrange themselves in such a pattern that each atom has 4 equidistant neighbors. ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, the atom of these elements in such a pattern that each atom has 4 equidistant neighbors. इस तरह सेट करते हैं कि हर एक एटम के 4 नेबरिंग एटम होते हैं, जिस तरह के ये है 1 2 3 4। हर एटम के 4 नेबरिंग हर एटम के 4 नेबरिंग 4 equidistant neighbors as shown in figure. And the electrons of the semiconductors share them with the electrons of the neighboring atom. सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, सो द एटम बिकम्स स्टेबल बाय कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो ये क्या करते हैं कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। जब तो ये स्टेबल हो जाते हैं जब इनके आउटरमोस्ट शेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह के ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास नेचुरली नहीं होते हैं, जिसमें हम खुद से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस, जहाँ हमारे में ज़रूरत होती है उस लिहाज से, तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, कि हम लोग क्या करते हैं जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे इसकी कंडक्टिविटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। डोपिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्मॉल इम्प्योरिटी एटम्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एडिंग करते हैं स्मॉल इम्प्योरिटी, थोड़ी सी इम्प्योरिटी किसी एटम की इन ए प्योर सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम बाय कंट्रोल्ड वे is called doping and the impurity material itself is called dopant। जो मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो डोपेंट फिर कहलाता है। The impurity atoms are added in semiconductors in the ratio of 1 to 10 की पावर 6। इस रेशो में 1 to 10 की पावर 6 रेशो के लिहाज से इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। टाइप्स, नंबर 1 है हमारे पास जी एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम लोग किसी सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, ये मेन पॉइंट है कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका क्या होता है हमें फ़ायदा पेंटावलेंट इम्प्योरिटी का? द एटम बिलोंगिंग टू फिफ्थ ग्रुप, ये जो पेंटावलेंट हमारे पास होते हैं जी, ये 5वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है जी एंटीमनी, फास्फोरस और अर्जेनिक हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास वो होते हैं जिनके 5 वैलेंस, ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। व्हेन इट इज़ एडिड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन, जब इनको जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐड किया जाता है, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावलेंट एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इन जो हम लोग डोपिंग करते हैं किसकी? 5वें ग्रुप से, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है
4 इलेक्ट्रॉन इन द ऑटोमोबाइल शेल बी दे देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पेंटावलेंट एलिमेंट जो हम लेते हैं लाइक फास्फोरस फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट बना लेते हैं हम, जो 4 होते हैं हमारे पास किसके पेंटावलेंट एलिमेंट के, और एक पीछे बच जाता है। वाइल द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के अंदर जो 5वां होता है वो एज ए फ्री की इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। 4 ने तो क्या किया कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लें, जिसमें जो 5वां होता है वो क्या करता है क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एज ए फ्री बिहेव करता है। सिंस पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज डोनेट ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका फ़ायदा कि ये होता है हमें कि जैसे ही हम लोग इसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है क्रिस्टल के अंदर। सो इट इज़ कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये एक डोनेट करता है, क्योंकि इसके वैलेंस जो शेल होते हैं ऑटोमोबाइल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं 4 मिल के तो सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाता है जो ये पेंटावलेंट एलिमेंट प्रोवाइड करता है क्रिस्टल को, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं डोनर मीन देना इम्प्योरिटी विच इज थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड। तो जो जब उसे हीट मिलती है तो कंडक्शन के तौर पर बिहेव करता है कंडक्शन बैंड के अंदर कंडक्शन के बैंड के तौर पर बिहेव करता है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम, तो एज ए ये हमारे पास बाकियों ने तो क्या किया ये इस कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिया दूसरे एटम के साथ मिलकर, लेकिन एक हमें मिला फ्री, दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमें पेंटावलेंट एलिमेंट ने दिया जब उसकी हम लोगों ने डोपिंग की प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अब आगे बात आ जाती है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर विच इज़ फाउंड बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हम लोग डोपिंग करें किसकी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मीन तीसरे ग्रुप से एलिमेंट लेके to a pure semiconductor is called p-type semiconductor, an atom belonging to third group जो ट्राइवेलेंट हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है जी एलुमिनियम बोरन जेलियम और इंडियम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे पास एलुमिनियम आ जाता है बोरन और जेलियम, ये इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन इट इज़ एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbits then 3 valence electron of trivalent एलिमेंट लाइक एलुमिनियम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड। इसके जो 3 हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। when one missing electron in the covalent bond with the 4 neighboring silicon atom is called hole, और एक ही क्या होता है वैकेंसी बच जाती है जिसके साथ कोई पेयर नहीं हो, कोई कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, क्योंकि इसके होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के, लेकिन जब हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं तीसरे ग्रुप से तो उसके होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 3 तो कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके में जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है उसके जो चौथा हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या वो उसमें एक वैकेंसी बच जाती है जिसे हम लोग कहते हैं होल्स। देन जब 1 मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड विद द 4th नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ जो होता है इज कॉल्ड होल विच इज़ एक्चुअली द वैकेंसी। वैकेंसी मीन्स खाली जगह वेयर एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड के जहाँ इलेक्ट्रॉन ने बैठना होता है। सच ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सिंस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के। जब हम तीसरे ग्रुप से करते हैं तो इसे मज़ीद एक वैकेंसी पीछे बच जाती है, होल मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच जाती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर तो समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।